और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं बिहार विधानसभा का, जहां वोटिंग से पहले नीतीश कुमार कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। बड़े पैमाने पर सबकी नियुक्ति हो रही थी, तो शिक्षा के मंत्री कौन थे? और शिक्षा के बारे में जो तय हो गया था और वही हो रहा था, तब आप लोग आए तो जबरदस्ती शिक्षा ले लिए। एक बार कांग्रेस में शिक्षा लिया था, लेकिन इधर उधर नहीं किया। अब आप शिक्षा लिए तो अपने गड़बड़ करते थे, हर बार रोक देते थे, हर बार रोकते थे, और वही हुआ। इसीलिए ये सब बात मत करिए। और दूसरी बात, जब ये लोग साथ थे तो हमने बाकी सब लोगों को एकजुट करने के लिए यहां पर मीटिंग भी किया। आप जरा बताइए, हम सबको एकजुट कर रहे थे। हम इन लोगों को कह रहे थे कि 6 पार्टियां हैं, तो सभी 6 पार्टी को हमने एक पार्टी को एक किया। हमने कहा कि उनके साथ 2 दीजिए और बाकी कांग्रेस को 2 ही दिए। हमने कहा नहीं, 2 से ज्यादा मिलना चाहिए, उनका 19 सीट है। और उसके बाद आप लोगों को बाकी जो पार्टियां थी उन सब लोगों को भी कहा कि उनको सीट मिलना चाहिए, लेकिन दुए को मिला इन लोगों को। आई लोग बराबर आके हमको कहते थे, हम कह जाके मिल लीजिए, आप ही लोग साथ थे, तो कुछ हुआ जी? तो इसीलिए, और बाकी जो हम इतना दिन मेहनत किए और हम सबको एकजुट कर रहे थे, तो हम सारा मेहनत कर रहे थे, कुछ हुआ? और अंत में जो हमको पता चला कि जैसे कांग्रेस पार्टी भी इनकी पार्टी इधर से उधर कर रही है, उसको डर लग रहा था। हम बार बार कह रहे थे कि बाकी पार्टियों को एकजुट करिए, तो उसको उनको हमसे तकलीफ था। हमको पता चला कि इनके पिताजी भी उधरे साथ थे, तब हमको पता चल गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है। और फिर हम अपने पुरानी जगह पर आ गए, जहां से हम बहुत पहले से। और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं, अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, आप चिंता मत करिए। लेकिन हम किसी को हम नुकसान नहीं करेंगे। हम आपके सबके हित में काम करेंगे। आप जिस कम्युनिटी की बात करते हैं, उनके हित के लिए भी काम करेंगे। आप बिना मतलब का, अरे आप लोगों के तो हित में हम काम करते रहेंगे। आप तो मेरे साथ थे पहले, अब बीच में इधर से उधर हुए। और आपको मालूम है, जब हम पहली बार चुनाव लड़ते थे, और उस समय सारे जो हमारे सीपीआई या सीपीएम के लोग थे, सब हमको साथ देते थे। हमारा रिश्ता और आपकी पार्टी का रिश्ता हम लोगों के साथ। अब बाद में जो इधर उधर करें, अब आपका हम सब चीज सुन न लीजिए, बाद में कहिएगा। तो हम तो शांति तरफ से अब सारा काम हो गया है। अब पूरे तौर पर सारा विकास का काम, लोगों के हित में काम, और ये सब काम हम लोग करते रहेंगे। हमारा यही आग्रह है कि अब जान लीजिए कि कितना ज्यादा 7 निश्चय में कितना फायदा हो गया 2016 से, और 7 निश्चय 2 में जो हमने 2021 से शुरू किया, आज कितना फायदा हुआ है। और ये सब काम, इसको हम लोग जारी रखते हैं, और इसी के माध्यम से बिहार का विकास होगा और समाज के हर तबके का हम लोग ध्यान रखेंगे। हम लोग कभी भी किसी के खिलाफ नहीं है। अब बाकी इन लोगों का जो कुछ भी होगा, अरे भाई, हमको तो बीच में तकलीफ हो गई कि हम इन लोगों को इज्जत दिए हुए थे, और हमको पता चला कि लोग कमा रहे हैं। आज तक जब ये पार्टी हम लोगों के साथ थी, कभी इधर उधर नहीं किया था। अब आज शुरू हो गया, अच्छा नहीं है। और अभी भी आप एक ही जगह सबको रखे हुए थे, और फिर हम लोगों के पार्टी के इनके पार्टी के अनेक लोगों को पता चला कि कितना लाख लाख दे रहे थे सबको इधर उधर करने के लिए। कहां से पैसा आया?
कहां से पैसा आया, हम सबका जांच करवाएंगे, सबका जांच करवाएंगे, कोई गड़बड़। याद रखिएगा, आप लोगों की पार्टी ठीक नहीं कर रही है, अब गौर कर लीजिएगा। इसलिए, और आप लोग काहे के लिए इधर उधर है, इधर वाला सब आपका साथ देगा। आपको जब कोई समस्या हो आकर के मिलिएगा और आपकी समस्या का भी समाधान हम लोग करेंगे, चिंता मत करिएगा, हम सबका ख्याल रखेंगे। लेकिन राज्य के हित में काम कर रहे हैं और राज्य के हित में काम होगा। और अब हम लोग जो तीनों एक साथ हैं, अब हम ही लोग तीनों एक साथ रहेंगे और पूरा का पूरा काम करेंगे। और आज नहीं, बैठ जाइए, प्लीज प्लीज प्लीज, आप जो मेरे एक मिनट हम आग्रह करेंगे कि जो मेरे पक्ष में जितने हैं उनका भी वोट ले लीजिए और मेरे खिलाफ देना चाहते हैं तो उसका भी वोट ले दीजिए। लेकिन आप जा रहे हैं तो जाने दीजिए। मैं तो आग्रह करूंगा कि आप जो हम लोगों के पक्ष में हैं उसका भी वोट ले लीजिएगा। हाँ, वो गिनती कर वही होगा। और तब पता चलेगा कि हम लोगों के पक्ष में कितने हैं। ठीक, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यगण, प्रश्न यह है कि यह सभा वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास करती है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। लेकिन महोदय, लेकिन मतदान की प्रक्रिया, उपाध्यक्ष महोदय, आपने तो ध्वनि मत से पारित होने की घोषणा की, लेकिन आप जानते हैं कि ये बड़ा महत्वपूर्ण मोशन है। विश्वास मत का, आप देखिए जा रहे हैं कि बोल रहे हैं, जा रहे हैं कि बोलते जा रहे हैं महोदय। इसलिए और एक और कारण है कि जनता के बीच तरह तरह का भ्रम फैलाया गया था कि इतने विधायक गायब हैं, इतने विधायक ये हैं, अभी खेला होना बाकी है। तो हम कहेंगे कि जो विश्वास मत के पक्ष में है उनकी गिनती आप अवश्य करा लें, इसलिए कि बिहार की जनता को ये समझना चाहिए कि सरकार कितने अच्छे बहुमत से चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, अनुरोध हम यही करेंगे कि सदन से अनुरोध करता हूं कि हमारे प्रस्ताव के पक्ष में मत देकर सरकार के प्रति अपना विश्वास मत लीजिए। माननीय सदस्यगण, अब मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सभा सचिव घंटी बजाई जाए और द्वार खोल दिए जाएं। 3 मिनट तक घंटी बजेगी। अब तो ये सब नहीं होगा। नहीं, हो जाए बस। अब ये खाली कहें घंटी बंद करें, आप ये कहें यहाँ पर ही बोले लिखे होना कितना कितना होगा। अब आग पक्ष में इतना। हाँ, अब हाँ पक्ष बोल रहे मैंने ये पहले कहिएगा, तो अभी नहीं, घंटी बजाएगा। बज रहा ये रहे जो इसके पक्ष में खड़े हो, जो इसके पक्ष में
सभा सचिव घंटी बंद करें और द्वार बंद किए जाए। माननीय सदस्यगण, मैं एक बार पुनः रखता हूं, प्रश्न यह है कि यह सभा वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया खड़ा हो जाए। गिनती कर रहे हैं। गणना शुरू की जाए। हाँ, यहाँ से अब फिर शुरू होगा। यहाँ से। तो बिहार विधानसभा की कार्रवाई देख रहे हैं आप, जहां पर विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग जारी है। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने इंडिया अलायंस पर भी चर्चा की, साथ ही अपनी सरकार के बारे में भी सभी को आश्वासन दिया। कृपया बैठ जाए। और ना के पक्ष में 0। माननीय सदस्यगण, कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या के मतदान से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यह सभा 129 है। देखो आप भी बैठे अब 130 हुए। 130 माननीय सदस्य, कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या के मतदान से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यह सभा वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, अध्यासी सदस्यों का मनोनयन। उपाध्यक्ष, माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 12(1) के अधीन मैं निम्न सदस्यों को सदस्य बिहार विधानसभा के एकादश सत्र के लिए अध्यासी सदस्य मनोनीत करता हूं। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह 2400, श्री हरिनारायण सिंह 2400, श्री विजय शंकर दुबे 2400, श्री भूदेव चौधरी 2400, श्रीमती ज्योति देवी 2400। माननीय सदस्यगण, आज सदन में महत्वपूर्ण कार्य का निष्पादन होना है। सर्वप्रथम बिहार विधानसभा के प्रक्रिया संचालन नियमावली के नियम 219(1) के अधीन में सप्तम बिहार विधानसभा के एकादश सत्र के लिए कार्य मंत्रणा समिति का पुनर्गठन
निम्न प्रकार करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय मंत्री संसदीय कार्य श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री ऊर्जा श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, 2400 श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, 2400 श्री शकील अहमद खान साहब। माननीय सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य श्री जीतन मांझी जी 2400, श्री आलोक कुमार मेहता 2400, श्री महबूब आलम 2400, श्री राम रतन सिंह 2400, श्री अजय कुमार 2400। नियमानुसार उपाध्यक्ष इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे। माननीय सदस्यगण, माननीय प्रभारी मंत्री वित्त विभाग, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राज्य कोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति सभा मेज पर रखता हूं। सभा सचिव लाइन दीजिए। लाइन सप्तदश बिहार विधानसभा के 10वें सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित निम्न 6 विधेयकों का विवरण सदन पटल पर रखता हूं, जिस पर महामहिम राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत अनुमति प्रदान की गई है। क्रमांक 1, बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2023, अनुमति की तिथि 16/11/2023। क्रमांक 2, बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2023, अनुमति की तिथि 16/11/2023। क्रमांक 3, बिहार माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023, अनुमति की तिथि 16/11/2023। क्रमांक 4, बिहार विनियोग संख्या 4 विधेयक 2023।